लुच्चा लफंगा आरजेडी का कहां सड़क पर क्या करेगा, कौन सा छेड़छाड़ करेगा, क्या करेगा। बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मोकामा का बच्चा कह रहा है कि पूरा गांव का गांव, घर का घर अनंतमय हो गया है। यही जहानाबाद का इलाका है, यही अरवल का इलाका है। लालू जी के राज में कितने नरसंहार हुए। वोट देने से रोके तो उनको घर में पैक कर दीजिए। लालू जी के राज में कोई घर की बहू बेटी 7 बजे शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद निकलती थी? नहीं निकलती थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। विपक्ष पर किया जोरदार हमला, कहा राहुल गांधी पहले संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे, लेकिन अब संविधान के विपरीत बोल रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जहानाबाद की राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी चुनावी सरगर्मी के बीच भूमिहारों के कद्दावर नेता माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री सह जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बुधवार को जहानाबाद पहुंचे और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने राजा बाजार इलाके में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से 2005 के पहले के जंगल राज को याद करने की अपील की और कहा कि राज्य को एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थिर सरकार की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत आलाप कर रहे हैं। पहले यही राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर चलते थे, लेकिन अब संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ बोल रहे हैं। आगे आप सुन सकते हैं क्या कुछ कहा ललन सिंह ने। लालू जी के राज में कोई घर की बहू बेटी 7 बजे शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद निकलती थी? नहीं निकलती थी। कौन लुच्चा लफंगा आरजेडी का कहां सड़क पर क्या करेगा, कौन सा छेड़छाड़ करेगा, क्या करेगा, सबको मालूम। भय का वातावरण था। अभी जहानाबाद में, जहानाबाद की तो परिस्थिति ही अलग थी। जहानाबाद में जो आज राजा बाजार और गांधी मैदान बसा है, कहां से बसा? वही गांव के लोग जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में गांव छोड़ छोड़ के भाग गए थे, अपने गांव की किसानी छोड़ दिया था उन्होंने, और वो राजा बाजार और गांधी मैदान के इलाके में बसे। पटना के कृष्णा नगर के इलाके में, कौन मोहल्ला है वो, उसमें बाईपास में बसे लोग जाके, रामकृष्णा नगर, वहां लोग जाके बसे, तो गांव छोड़ दिया था। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई है माई का लाल आज? यही जहानाबाद का इलाका है, यही अरवल का इलाका है। लालू जी के राज में कितने नरसंहार हुए। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के शासन में है, एक नरसंहार नहीं हुआ, एक नरसंहार नहीं हुआ। ये कानून का राज नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया। तो बिहार में उन्होंने कानून का राज किया स्थापित। तो जैसा कि आपने सुना, आगे उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर अभियान पर बोलते हुए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसी के तहत मतदाता पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं और जो भारत का नागरिक होगा उसे ही वोट का अधिकार मिलेगा। घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि विपक्षी दल इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये लोग खुद वोट की चोरी कर रहे हैं और अब दूसरों को वोट चोर कहते हैं। आगे उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अब तक यह नहीं बता पाए कि उनके 3 अलग अलग स्थानों से बने इपिक कार्ड कहां से आए। जब चुनाव आयोग ने जवाब मांगा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए ऐसा नहीं होने दिया। मोकामा की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आगे क्या कुछ कहा ललन सिंह ने, जरा सुनिए इस वीडियो में। मोकामा में जितना वोट से आज तक अनंत सिंह जीते हैं, उससे ज्यादा वोट से, रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते हैं। भंडारा की घटना का कितना असर पड़ेगा?
वो अंडारक की घटना का असर तो ये है कि मोकामा का बच्चा बच्चा कह रहा है कि पूरा गांव का गांव, घर का घर अनंतमय हो गया है। सर, दूसरी बात सर, कि तेजस्वी का बयान आया है कि दलित को वोट देने से रोकने पर उसका वीडियो हमने जारी कर दिया। वो डॉक्टर्ड है, आधा वीडियो है। पूरा वीडियो हमने ये कहा है कि जिस गांव के वो थे, शिवनार के, वहाँ उस गांव में एक आरजेडी के नेता रहते हैं और वो आरजेडी के नेता गरीबों को वोट नहीं देने देते हैं। हमने ये अपील किया था कि वो अगर गरीबों को वोट देने से रोकें तो उनको घर में पैक कर दीजिए, उनको घर से निकलने का और गरीबों को धमकाने का अवसर मत दीजिए, और उनको अगर वोट देना है तो बूथ तक ले जाइए, आप बूथ से लाके उनको घर में बंद कर दीजिए। ये कौन बड़ा गलत है? अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरा मोकामा अनंतमय हो गया है। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहे ललन सिंह तेजस्वी यादव को लेकर, राहुल गांधी को लेकर और मोकामा की घटना अनंत सिंह को लेकर। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।